हनुमान जी के रूप में भी दर्शन दिए? हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो छाती से चिपकाया। वो कहाँ दिए बाबा? अपनी चुनरी घुमाई, उसी से अग्नि लग गई। कोई चीज पूछता मैं बता देता, उस दिन हो जाएगा तेरा। वाक सिद्धि, मतलब डेट सहित बता देते, ये हो जाएगा काम है। वो तो वैसे ही मेरे से नाराज रहता है। हाँ, द्वारका जी हनुमान जी थे, पहले मालूम होता तो हनुमान जी को पैर पकड़ के मैं पूछ लेता, राम जी के दर्शन करा तो हुआ। और ऐसा चमकदार तो मेरा शरीर में क्या हो गया, गिरा, अब गिरा। तो मैंने कहा कि अरे भगवान के दर्शन कर लो। कितने लोगों को नहीं पता होगा कि यहाँ एक ऐसे महापुरुष आए। देखिए, भंवरा कई कोस से कमल की सुगंध पे आ जाता है, पर दादुर मर्म न जानहि जो बसे नाल के पास। मेंढक को पता नहीं कि ये कमल है, ये भाव मेंढक को नहीं पता होता ये कमल की कीमत क्या होती है। तो पूज्य बाबा सरकार के पास में कोटपुतली में बहुत बड़भागी लोग महात्माओं के जो प्यारे हैं, संतों के और भगवान के प्यारे, वो लाभ लेते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कोटपुतली में भी कुछ ऐसे लोग हों जो पूज्य बाबा का लाभ इनके रहते हुए काल में न ले पाए, बाद में जरूर कहें कि हम ऐसे महात्मा हमारे यहाँ रहते थे। तो यही वाली बात है, महापुरुष का लाभ ही क्या होता है, उनके पास रह के हम उनसे, अगर महात्मा, मैं एक श्लोक पढ़ रहा था शास्त्र में, अगर महात्मा घर परिवार की बात भी पूछते हों और कोई आपसे अध्यात्म की बात भी नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे और आप उनका तो भी संग करते हैं, तो भी वो आपका अत्यंत कल्याण करने वाला होता है। तो इसीलिए पूज्य बाबा के पास में कोई बाबा को सब इनका वात्सल्य तो सबको मिलता ही है। बाबा का नाम बड़ा अद्भुत रहस्यों से भरा है। पूज्य बाबा सरकार का जो नाम है, और वो नाम ही श्री ठाकुर जी के, और किन का नाम है बाबा? क्या बोलो? बाबा सरकार का नाम ठाकुर जी के किनका नाम है? किनका? ठाकुर जी के पुत्र श्री अनिरुद्ध जी। तो इसमें छुपा हुआ है सारा रहस्य। बाबा हमें बताइए, तो ये सारे अधिकारी बालक है और सारे संतों में निष्ठा और प्यार करने वाले हैं। बाबा के पास में जो चिन्ह है वो भी बताइए बाबा। हाँ, हथेलियों के चिन्ह बताइए ना, आपको लोग से आए। वाह, बता दीजिए कि आपको कैसे पता चला कि आपके हाथों में चिन्ह है ना, और आप गोलोक से आए हो, आपको कैसे पता चला, और कितनी देर तक आपने नहीं बताना था, कितने समय बाद आपको बताने के लिए बोला और किसने बोला, ये बात वो बता दीजिए। अरे वाह, लंगोट आप ही बता दीजिए। बाबा, आप अपने श्रीमुख से बताइए। जयपुर में मैं पढ़ता था कॉलेज में। आप बहुत धीरे बोल रहे हो आज। मैं कैसे बोलूं, इनके चरणों का दास नहीं बाबा, इनके सामने कैसे नहीं नहीं बाबा, हम सुनेंगे। हाँ, देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, कितना प्यारा लगेगा। देखिए जैसे मैं, उम्र मेरी 17 साल की थी। 17 वर्ष के थे बाबा। और गुरुदेव के जो शिष्य थे वो मेरी बराबरी। गुरुदेव वहाँ जयपुर में इसलिए ज़्यादा सेब वगैरह लेने के लिए आते थे, तो उन्होंने 20 मठ बनाए थे। पूज्य श्री माधव महाराज जी। हाँ बनाए। तो मैं कहता था गुरुदेव भगवान कब मिलेगा? और बोले भाई हरि नाम करने से मिलेगा। तो हरि नाम कैसे किया जाता है? उन्होंने कहा देखो, रात को जल्दी जगो और फिर हरि नाम करो। तो बोले मुका, बोले हमारे गुरुवर हैं 2-2 बजे तक करते थे। हाँ, तो ऐसे अच्छा जगने से हमें भगवान मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। तो गुरुदेव
मैं तो 12 बजे जगूंगा। अरे 12 बजे कभी जगते हैं यार। तो मैं कहा, आप शक्ति दे देना, फिर मैं जगूंगा। वो फिर हंसने लग गए हो। फिर मैं 12 बजे जगने लग गया। 12 बजे जगने लगे। हाँ, फिर 12 बजे से बस अब भी अब तक 12 ही बजे जगता हूँ। अब बुढ़ा हो गया मैं तो। हाँ, 80 साल से जग रहे हैं 12 अभी भी 12 बजे जगते हैं। आगे बाबा आगे। फिर मैं हरि नाम करता हूँ और तो बाबा 12 बजे जगने लगे। गुरुदेव ने कहा भगवान हरि नाम से मिलते हैं। ठीक है, तो 12 बजे 17 वर्ष के थे बाबा उस समय। फिर मैं PWD में था, हम्म। तो चीफ इंजीनियर था केशवलाल माथुर। वो महाराज के पास आए, वो शिव उपासक था, जी। मैं बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा, महाराज जी मेरा भविष्य कैसे जाएगा? तो उन्होंने कहा, ये आपका शिष्य है ना, हाँ, ये तो तारीख ही बता देता है। तो महाराज चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर वो चला गया। तब उन्होंने अनिरुद्ध, तेरी वाक सिद्धि कैसे हो गई? तो महाराज जी, मैंने 52 में तो आपने दीक्षा दी, 58 में मैंने कृष्ण मंत्र का पुरुषण कर लिया। पुरस्चरण किया। हाँ, तो बोले तुमको किसने बताया? तो किसी ने बताया। बाबा अपने- पुरस्चरण मतलब कितने लाख उसमें किया आपने? और हरे कृष्ण महामंत्र का पुरस्चरण किया या कृष्ण नाम? कृष्ण का केवल कृष्ण नाम। हाँ, कृष्ण कृष्ण नाम का पुरस्चरण है। उसमें कितनी कृष्ण संख्या में जपो? ऐसा है ना, वो कृष्ण का जो गुरु जी देते हैं ना, अच्छा, अष्टादश अक्षर संध्या में। हाँ, अष्टादश अक्षर मंत्र, हाँ, वो हाँ, 18 वो गोपाल मंत्र है, मैं समझ गया। हाँ, गोपाल। हाँ, उसके लाख में ऐसे ऐसे नंबर होते हैं कि इतने लाख करेंगे तो हाँ, 16 लक्ष्य पूरा वाला होता है। उसमें 4 लाख का अलग महात्म्य, 2 का अलग है, 1 लाख का अलग है, 5 का अलग है, ऐसे गोपाल मंत्र में तो 16 लाख में। हाँ, तो मैंने 6 महीने में 18 लाख किया। और जय जय फिर नौकरी करते हुए, क्या बात। 18 लाख। मैं पढ़ता था जब, जी। फिर मैंने वाक सिद्धि हो गई। वाक सिद्धि हो, कोई पूछता, मैं कोई चीज पूछता, मैं बता देता, उस दिन हो जाएगा तेरा काम। वाक सिद्धि मतलब डेट सहित बता देते, ये हो जाएगा काम है। तो हो जाता था। तो ऐसे ऐसे तो उन्होंने कहा, मैंने 500 वीरे के पद भी लिखे थे। वो भी बाबा मेरा मंदिरी भाव था पहले, क्या बात, विरह के पद। वीरे के पद लिखता था मैं। तो बोले लाओ मेरे को दो, गुरु जी को दे दिए मैंने। फिर हाँ, तो बोले अब है ना, देखो तुम सब में अपराध होता है, सभी संबंध भगवान का होता है ना, उसमें अपराध होता है, इसलिए मैं तुमको 1 साल का शिशु बनाता हूँ। अच्छा महाराज। तो बोले तुम है ना द्वारकाधीश के पोते हो गए। तो मैं तो दादियों के पास रहता था, दादी थी मेरी तो। मैं तो पोता था ना। रुक्मिणी जी वगैरह सबके बारे में करें। दादी थी, तो दादी मेरे को बीच में सुलाती थी। कृष्ण के रुक्मिणी उसके बीच में सोता था। फिर 12 बजे भूख लग जाती, तो कहते हैं तो कहते हैं बच्चे को भूख लगी, दूध पिलाओ, तो दूध पिलाती। दादी माँ के फिर क्या दूध बात। पिलाती थी। तो 11 दादी थी मेरी, 8 तो वो थी, द्रौपदी, रोहिणी और सुभद्रा 11 थे। 11 दूध पिलाती थी, दूध पिलाती थी। तो मैं 1 साल का तो था, तो मैं दूध पी लेता था। फिर मैंने कहा, मैं बाबा बोलता था, बाबा श्री कृष्ण को। बाबा बाबा ही तो हूँ। बाबा जो मेरे जितने भी है ना, मेरे प्यारे है ना, उनका उद्धार करो। बोले नहीं हो सकता, उद्धार नहीं हो, करेंगे जैसा भरेंगे। तो दादियाँ मेरा पक्ष करती थी।
कि नहीं बच्चा ठीक कह रहे हैं, और तुम्हारे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भरे पड़े हैं, क्या क्या फर्क पड़ेगा, तुम इनकी बात मानना पड़ेगा। तो बोले ये ऐसी उल्ट उठ पटांग बात मांगता है, मैं ऐसे नहीं कुछ नहीं करूँगा। तो तो वो दादियाँ कहती थी कि इनकी बात मानना चाहिए ना। तो बोले ये मेरे सिर दर्द कर देता है। सिर दर्द कर देता है मांग मांग के। हाँ, बोले परेशान करता है मेरे को। मगर मैं किसको परेशान करूं? बाबा बताओ मैं किसको परेशान करूं? आपसे ही तो कुछ पूछूंगा। हाँ, तो बोले अच्छा। तो कहते हैं तो बोले तुम अब लोग दूसरे बोलते हैं, अरे 1 साल का बच्चा तो बोलता ही नहीं। तुम कैसे बोलते हो? मैं कहा मैं 10 साल का हो जाता हूँ। 10 साल का कोई मैं डरता हूँ, बाबा से डरता हूँ। तो मैंने कहा हाँ। तो बोले तुम अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे कितने कितने तुम्हारी सेवक कितने हैं? तुम्हारे को कितने तुम्हारी सेवक कितने हैं? होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लाख हो गए। बोले अच्छा अच्छा। तो मैं फिर मेरे को परेशान नहीं करोगे? मैं नहीं करूँगा। तो जा 8-10 उसका मैंने रिजर्वेशन करवा दिया। क्या पूछा पहले श्री कृष्ण ने कि कितने सेवक है? 8-10 लाख। तो बोला 8-10 लाख का जाओ कोई बात नहीं, पहले तो कहते सर दर्द करते हो ऐसे बताइए। तो फिर मैंने कहा मैं कहा ठीक है। बोले अब परेशान मत करना, मैं नहीं करूँ। तो नहीं और आ गई, नहीं आ गई। तो मैं कहा अच्छा बाबा ये कितने साल पहले आपने रिजर्वेशन कराया था? हाँ, ये रिजर्वेशन कितने साल पहले करा लिया था श्री कृष्ण से? कौन सा 8-10 लाख, रिजर्वेशन? 8-10 लाख वाला रिजर्वेशन जो कराया, हाँ, तो ये कितने साल पहले कराया था? पहले करवाया था। ये तो 20-25 साल हो गए, 30 साल। पहले से करवाया था मुझे। तो बाद में तो शिशु बना दिया मेरे को ठाकुर जी। उस समय ये लोग आए नहीं थे, पहले ही आप लोगों के लिए रिजर्वेशन करा लिया था? नहीं हम लोग तो थे, हमारे बाद जो आए हैं ना तब की बता। अच्छा 17-18 साल पहले की बात है। 2017-18 में, हाँ अब समझा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा बाबा अब नहीं, मेरे तो और भी आ गए, उनको छोड़ के कैसे मैं जाऊंगा? बोले नहीं तुम्हारे तो आते ही रहते हैं। क्या बात क्या बात क्या बात। तो दादी मेरा पक्ष करती थी कि बच्चा तो ठीक ही कह रहा है। देखो अब उन्होंने सोचा मेरी तरफ कोई नहीं है। अब उनकी तो इतनी प्यारी स्त्रियां थी, ये इसका तो पक्ष करती, मेरी तरफ कोई नहीं। तो बोले नहीं हो सकता। बीच बीच में दिए और फिर जगन्नाथ। तो फिर वो जब 12 साल में मर जाते हैं, तो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि जो नाभि में कुछ रखते हैं, नाभि ब्रह्म, नाभि में रखते हैं, और तुलसी जी कुछ चंदन वगैरह। तो बोले ये है ना, ये अनिरुद्ध दास के पास पहुँचाना। बोले अनिरुद्ध दास के पास कहाँ पहुँचाएंगे? वहाँ अनिरुद्ध दास का कोई आदमी नहीं यहाँ पर। तो बोले कि नहीं, वो जहाँ ये पैड़ियाँ है ना, वहाँ एक विदेशी बैठा हुआ है, उससे जाके पूछो। तो उन्होंने जाके पूछा, अमेरिका का था वो। तो मैं वो बोले आप अनिरुद्ध दास को जानते हो? बोले हाँ हमारे शिक्षा गुरु हैं वो, और हम उनके पास जाएंगे। बोले मैं आपको ले जाता हूँ, आपके पास हम आपको एक चीज़ देंगे, आप ले जाना। तो वो लेके आए थे यहाँ के। तो यहाँ पूरा शोक भरा हुआ था। तो उन्होंने सबने देखा उसको। तो फिर इन्होंने भी देखा था। हरा भरा 12 साल पहले का था, बिल्कुल हरा। वो वाला उसमें आया। नाभि में जो रखे चंदन और तुलसी वो वैसे का फ्रेश था, भगवान के रहते जगन्नाथ जी। 2017 में आया। और ठाकुर जी ने बोल के बताया कि जो व्यक्ति महाराज जी का नाम लिया
और कहा कि अगर हम नहीं जानते कि वो महाराज जी का नाम से कि हम पहचाने नहीं, तो उन्होंने कहा एक व्यक्ति बैठा है सीढ़ियों पे, अमेरिकन विदेशी, उससे पूछना, उन्हें पता है। क्या बात है। वो मंदिर में रख दिया, मंदिर में रखा हुआ है। फिर 8-10 महीने पहले बोला हम्म, कि अब तुम्हारा सब काम हो गया, हम्म, अब तुम चलो। हम्म, तो मैंने कहा कि मुझे अभी ले चलो, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं अभी एक सेकंड में ले चलो। बोले तो बोले कि आपके सेवक है ना, वो दुखी हो जाएंगे, वो भक्त हैं, तो इसलिए मैं दुखी दुखी करके नहीं जा सकता, हमको आप जानो, आपका सेवक जानो, मैं तो चलने को तैयार हूँ। हम्म, तो अब अभी तो मैं नहीं ले जा सकता। फिर अब 11 जनवरी में, हम्म, 8 जनवरी में, 8 जनवरी में बोले, रात को 2 बजे मैं हरि नाम कर रहा था, तो बोले कि अनिरुद्ध, तुम 18 अप्रैल शुक्रवार, और बैसाख बुद्धि पंचमी, और सुबह 4 बजे ले जाऊंगा, 4 बजे ले जाऊंगा। फिर मैंने देखो कैलेंडर निकाल के देखें क्या था, देखा तो वो की बात, तो मैंने कैलेंडर में वो निशान बना लिया। तो अब 1 महीना हो रहा है, 1 महीने के बाद में ले जाएंगे मेरे। बाबा आपने उनसे कहा कि अभी तो मेरे तो बालकों को बहुत आवश्यकता है, धरती माता को भी आप जैसे संतों की बहुत जरूरत है। और अम्मा को जब नाराज हो जाए मेरे, वो तो पहले से ही कठोर है। हमने मुझे बोला ही नहीं कुछ भी। अब बच्चे लोग कह रहे हैं कि मैं जगन्नाथ जी बोला, जगन्नाथ जी मेरे प्यारे हैं, जगन्नाथ जी, और ये मेरे ऐसे ऐसे बोला है। हाँ, तो बोल रहे हैं ठीक अच्छा, है। आप जगन्नाथ जी को श्री कृष्ण की शिकायत लगा रहे थे, हाँ? द्वारकाधीश जी की। हाँ, वो तो बड़ा भाई है। तो- तो जगन्नाथ जी बोले द्वारकाधीश तो मेरा बड़ा भाई है, अच्छा, तो उसे मैं पूछूंगा। तो उसे पूछा कि देखो अनिरुद्ध दास को है ना, हाँ, अभी मत ले जाओ, थोड़े दिन और छोड़ दो। बोले नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, बोमापुर जाने, बोमापुर हो रहे, भूमा पुरुष, अच्छा। भूमापुर वो है उसमें भागवत में है। हाँ, बोले भूमा पुरुष, बोले वो जाने में। तो ऐसे महाविष्णु भगवान। रूखा जवाब दे दिया। तो रूखा जवाब दे दिया तो अब हमको तो मालूम होगा भाई, ये तो रूखा जवाब दिया है तो मेरे को छोड़ेगा नहीं, अब ले जाएगा। वो बाबा है ना इनके, द्वारकाधीश तो बाबा हो गए। हाँ, वो तो बाबा ही है। अच्छा, ब्रज वाले ठाकुर जी आपको कुछ नहीं कहते, वो आपको प्यार करते हैं। वो तो ब्रज वाले ठाकुर जी, कौन से ब्रज वाले? जब ब्रज में श्री कृष्ण कन्हैया, छोटे वाले कन्हैया, हाँ, तो वो उनका तो आपको डर नहीं लगता होगा? ना, प्यार तो हमेशा ही करते हैं। सभी हाँ, करते सभी हैं। करते हैं, सब करते हैं। वो जो हरी साड़ी पहना के आपको रास में ले गए थे, हैं? हरी साड़ी पहना के रास में ले गए थे, क्या कर रहे हैं? हरी साड़ी, हैं? हरी साड़ी पहना के रास में लेके गए हाँ, थे वो जब। तो मंदिर ही भाव था जब, हाँ, तो वो तो आपको मंदिर प्यार करते हैं ना। मंदिर ही भाव था जब, तो फिर मेरा शिशु भाव कर दिया उन्होंने। हाँ, अब वो शिशु भाव को तो कोई अपराध होता ही नहीं है। शिशु भाव में कोई अपराध नहीं होता। अपराध होता ही नहीं है तो शिशु भाव में। अब मैं शिशु भाव का हूँ। तो आप तो वो भी बताइए ना, आपकी वो नहीं, और गोलोक वाली बताना, गोलोक में कैसे हनुमान जी हनुमान जी वाली बात बाबा वो बताइए। वो गोलोक में हनुमान जी वाली बात हनुमान जी ने बताना। बताया आपको, आप गोलोक से आए हैं। वो ऐसा था कि मैं अजमेर में नौकरी करता था, इंजीनियर था ना मैं। जी। तो वहाँ तो मैं लंच में जा रहा था, तो जब साइकिल ही थी, कुछ नहीं था, न साइकिल के सिवाय कुछ भी नहीं था। तो एक हिंदी साइकिल थी, एक सर्कुलर साइकिल, हरकुलर। तो वो साइकिल थी, साइकिलों पे जाते थे। तो मैं जब लंच में जाने लगा तो ये एक बुड्ढा बैठा हुआ था सड़क के पास ही, एक पेड़ के नीचे। वो था करीबन 80 साल का होगा, बुड्ढा था, सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी थी, इतने इतने लंबे लंबे। तो बोले अरे अरे भैया बेटा इधर आना, इधर आना। तो मैंने कहा अरे ये तो कोई भिखारी है, पैसा मांगेगा, और पैसा तो है नहीं अपने पास।
तो मैंने कहा बाबा मुझे तो ऑफिस जाना है। अरे थोड़ी देर के लिए आ जा। तो मैंने कहा ये दोस्त लगेगा अपन को, बुढ़े का बाबा का दोस्त लगेगा। तो मैंने साइकिल रख के गया उसके पास। फिर बोला कि अच्छा तुम है ना, हाँ बैठो। मैं बैठ गया। बोले हाथ दिखाओ। तो मैंने कहा हाथ देखे तो पैसा मांगेगा ये। तो मैंने कहा मैं हाथ वाथ नहीं दिखा तो किसी को। अरे मैं तेरे से पैसा थोड़ी लेता हूँ। ये बोला वो हाथ दे के सब बता दिया और तो आगे पीछे सब बता दिया। फिर क्या बोला कि तुम्हारी 74 साल की उम्र के बाद में पूरा संसार तुमको जानेगा। अरे मैंने कहा जो थी तुम जो थी हो, यार मैं एक साधारण आदमी, मेरे को कौन जानेगा, ऐसे बोला वो। तो मैंने कहा वो जो थी ऐसे ही झूठ मूठ भी बता देते हैं, ऐसे मैंने सोचा। फिर मैं कहा मेरे को ऑफिस में जाना है वापस, तो देर हो रही। बोले कहाँ है तुम्हारा ऊपर? तो मैं ऐसे बैठा था। तो मैंने काम को इधर से ऐसे करके देखा तो बुड्ढा गायब। बाबा उससे पहले उन्होंने कहा ना आप गोलोक से आए हो, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, वो वाली बात हाँ बताइए ना। वो तो बताया था सब कुछ ही, वो तो सब कुछ बताया था उसने। तो फिर वो गायब हो गया। फिर मैं समझा ये हनुमान जी थे। हनुमान जी थे, पहले मालूम होता तो हम हनुमान जी को पैर पकड़ के मैं पूछ लेता राम जी के दर्शन करा। तो लेकिन मेरे को मालूम नहीं पड़ा। फिर मैंने रात को है ना वही बुड्ढा आया सपने में, वही बुड्ढा आके और फिर हनुमान जी बन गया। फिर उन्होंने कहा ये अरे वो ऐसा धोखाबाज है मुझे मालूम नहीं पड़ता। अरे अब पड़ा है। तो ऐसे हनुमान जी भी मेरे को 3-4 बार दर्शन दिए, साक्षात छाती से चिपकाए मेरे को। ऐसे हनुमान जी के रूप में भी दर्शन दिए? हाँ बिल्कुल, अच्छा वो कहाँ, छाती से चिपकाया। वो कहाँ दिए बाबा? वो ऐसा था। हनुमानगढ़ी? हाँ तो वहाँ हम 25-30 भक्त लोग गए थे, जिसमें माताएं भी थी, ये भी थी। तो वहाँ मेरे के लिए पाल की बनाई थी। भाई तुम चढ़ नहीं सकोगे, 700 पैसे नहीं चढ़ सकोगे, तो पाल की अच्छा उसमें हम्पी क्या? तो पाल की में बैठ के चलना। तो मैं ठीक। तो मैं जब कार से उतरा ना, फिर हनुमान जी आ गए। हनुमान जाके हृदय से चिपकाया। तो हृदय से उनके आस्थान के पास ही आया मैं, तो बहुत लंबी। फिर मैंने कहा मैंने ऐसी सुगंध में, अलौकिक सुगंध। हाँ और बाल ऐसे जैसे सोने की तरह चमक रहे। तो अब ये सब मेरे साथ मेरे पास खड़े, ये क्यों रो रहा है? मेरे को अब तक क्या हो गया, प्रेम का रोना आ गया। तो रोने में बहुत आनंद आने लगा। तो वो बोले रोते ही रहोगे चलोगे? तो इन्होंने कहा, फिर मैंने कहा हाँ चलना तो है। बस इतना किया और छोड़ गए। फिर बाद में वो जब पहाड़ के नीचे पहुंचे तो बोले इस पे बैठ जाओ। मैं कहा नहीं, अब हनुमान जी आए, मैं तो पैदल चलूंगा। अरे तुमसे चढ़ाने जाओगे तो हनुमान जी क्यों आए हैं फिर? तो माताएं बोले हमसे भी नहीं चढ़ा जाएगा। अरे मैंने कहा अरे हनुमान जी आ गए, अब तो तुम भी चढ़ जाओ। वो भी चढ़ गए। 700 सीढ़ी तो चढ़ के गए। पालकी बनवाई हुई थी, पालकी शादी और कितने साल हो गए इस बात में? ज्यादा साल नहीं हुए। 4-5 साल। हाँ ज्यादा साल तो 95 नहीं 2018 और के आसपास। 58 में? कोरोना से पहले। 6 साल बताइए इतने बाबा उस समय 95 के रहे होंगे, 94। और हम्पी का मंदिर तो बहुत ऊंचा है। देखो है ना, वो है ना कुंडलेश्वर महादेव, वहाँ मैं गुरु जी का जो जन्म है, जो उसका एकादशी का है, कार्तिक में उत्तान एकादशी का। तो हम वहाँ जाके हरि नाम की महिमा बताया था। और नीचे वो था राधा कुंड। तो वहाँ तो उन्होंने कहा था कि हम आपको 1500 रुपये ले चलेंगे। तो होगा ठीक है, 1500 रुपये मैंने देखा नहीं है।
तो सब संदेशों पे ले गए, तो ले गए तो वहाँ सूरदास जी का हाँ जगह है। हाँ हाँ, चंद्र वहाँ सरोवर पर, पे हाँ, सूरदास जी का स्थान। तो मेरे साथ थे, तो वहाँ वहाँ द्वारकाधीश इतने लंबे दर्शन हुआ, तो ऐसे दर्शन हुआ ऐसा ऐसा चमकदार, तो मेरा शरीर में क्या हो गया, गिरा, अब गिरा। तो मैंने कहा कि अरे भगवान के दर्शन कर लो, मेरे पीछे खड़े थे ना, तो मैंने कहा दर्शन करो, तो बोले हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैंने कहा बाबा इनको दर्शन क्यों नहीं देते, तो उनको हुआ दिम दर्शन हुआ, और मेरी किताब में लिखा है किस चीज़ को हुआ था, और मेरी किताब में लिखा है, तो वहाँ दर्शन हुआ तो वहाँ किन किन को होता बाबा, था। है, किन किन को होता, उनके साथ आपके साथ कई परिकरों को हाँ होता? हाँ, वो किताब में लिखा हुआ है, किताब में जिसको दर्शन हुआ था ना, पूज्य वो बाबा मेरी की किताब कोई छपी हुई किताब है क्या? हाँ छपी हुई है। 8 भाग हैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, 8 पुस्तकें छपी हुई हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पढ़ेंगे, मैं भी बाबा की पुस्तक पढ़ूंगा, हमारे बाबा की पुस्तक नहीं पढ़ेंगे भाई, क्या बात है। ऐसे 3 बार दर्शन हुआ, है ठाकुर जी का 3 बार दर्शन हुआ। हम्म। तो मैं एक शेर जी के मकान में रहता था अजमेर में, हम्म। तो मैंने कहा ये शेर जी आज एकादशी है, मैं वृंदावन जाऊंगा, बोले मैं भी चलूं, हाँ चलो। तो नियम है एकादशी का, ये नियम है कि दशमी को एक टाइम खाओ, जी और एकादशी को फलाहार करो, द्वादशी को पारण करके शाम का मत खाओ। तो मैं जिस दशमी को कोई कारण से खा नहीं सका, तो फिर हम ट्रेन में जाके बैठ गए, तो उनका वो दो डिब्बे दूर से बैठे, मैं इधर बैठ गया, तो फिर और इतनी जोर की भूख लगी कि अब जब वृंदावन का पता कब आएगा, वृंदावन तो बहुत दूर है, और एकादशी की वजह से स्टेशनों पे कुछ नहीं खा सकता। तो फिर एक लड़का आया 10-11 साल, तो और वो कालवे में बग 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 ब- वो लाया रबड़ी लाया, बोला बाबा भूख लग रही है, हाँ बेटा भूख लग रही है, हाँ, तो बोले मैं रबड़ी लाया हूँ, तो बेटा कहाँ से ले आए रबड़ी, वो सेठ का नाम बता दिया, बोले उस सेठ ने दिए। जो सेठ आपके साथ दूसरे डब्बे में आए थे उनका नाम ले लिया? हैं? सेठ आपके साथ ही हाँ गए थे ना हाँ, वो सेठ वो जी, दूसरे डब्बे में, तो उनका नाम ले हाँ लिया? उनका ले जाओ, जब भाई तो मैं कहा भाई उनके पास कहाँ से आई, बोले एकादशी है इसलिए कोई स्टेशनों पे बेच रहा है एकादशी का, तो मैं उनसे लेके आया, वो झूठ बोला उन्होंने मेरे, तो मैं कहा ठीक है, फिर तुम बैठ जाओ। जब मैं खाने लगा, फिर थोड़ी खाई ना, तब वो बोले अब मैं आपको पानी ला के देता हूँ। तो मैं कहा स्टेशन आ जाने दे, ट्रेन रुके ना तब ले आना तुम, लेकिन जल्दी है ना, हाँ वो खूब जल्दी आऊँगा। मैं तो इतने में ट्रेन रुकी, और वो कहता अगर मैं अब भी आ रहा, आया ही नहीं, फिर आया ही नहीं। और फिर आपने सेठ जी से पूछा तो मैंने सेठ बहुत डर हुआ, तंबा करने लगे। कह रहा मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं। अरे बोले यहाँ कहाँ रबड़ी मिलेगी, मुझे आपका आपने नाम कड़वे का बता। क्या किया? हाँ? जो करवा था हाँ, उसका क्या किया आपने? फिर मैंने कड़वे को मगर भाई भगवान का कपड़ा करवा है ये तो, हाँ, तो मैंने उसको कूट कूट के खा लिया पैसा। घरवा कूट कूट के खा लिया भगवान के हाथ का। और क्या कर, भाई भगवान का करवा है तो और वो जो रबड़ी बची जो सबको दे दी मैंने। हाँ, ऐसे हुआ, और एक बार यहाँ हुआ कमरे में, इस घर में? हाँ इसमें नहीं, जय मेरे गांव में, गाँव में अच्छा कोटपुर में। जी जहाँ मैं 12 बजे जगह करता हूँ ना, उस कमरे में, तो वहाँ मैं 2 बजे हरि नाम कर रहा था, तो भगवान आए ऐसे घूम रहे, और भगवान आ गए,
और मैं ऊपर बैठा हूँ, भगवान नीचे है। तो आदमी जब देख के हंसे तो फिर मैं कहा भाई नीचे उतर के और मैं नीचे चरण तो छूँ, मैं नीचे उतरा और पर चरण छूने लगा, गायब। क्या बात, क्या गायब हो गए। ऐसे ही तो ऐसे हुआ है। देखिए, एक महापुरुष के मुख से जीवन की ये निधि वो कोई एकदम नितांत अपने परिकरों को बताते हैं, या वास्तव में जो कहते हैं ना भगवत संगी संगस्य, वो भगवत संगी कौन से, ऐसे महापुरुषों में कभी कभार भगवान की कृपा से उन्हें लगता है कि साधक अधिकारी है, तो वो अपने व्यक्तिगत अनुभव भी बताते हैं। इन अनुभवों से बहुत बड़ी चीज होती है कि इस काल में भगवान की प्राप्ति और कालों की अपेक्षा इतनी सुगम और इतनी सरल है। कल मैं किसी से कह रहा था, सत्संग के नाम पे भी ऐसा कुसंग मत करना। जब कोई आपको ये कह दे कि इस युग में भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, तो आप प्रणाम करके आ जाना उन्हें। पर ये बड़ा एक गलत चीज आपके मन में आ जाएगी, कोई लोग आप कहें, किसी कहने पे न मानना। ऐसे महापुरुष प्रमाण हैं, अद्यावधि भगवान के ऐसे दर्शन होते हैं, उन दर्शनों का हम क्या कहें। तो इसीलिए भगवत दर्शन से वंचित कर देने वाली बात कह दी जाती है ना, जहां पे, वहां मत सुनो। आप सत्संग के नाम पे सुनोगे और फिर आप सुनोगे कोई आपको ये कह दे ये नाम जप अगर कर रहे हो, तो बस एक दिन गोलोक जरूर चले जाओगे, लेकिन भगवान के दर्शन इस जन्म में तो नहीं होंगे। एक जने कोई सही प्रवचन सुन के आए और रिकॉर्ड कर लाए, अरे भगवान तो अब खाली सपने में दिखते हैं इस युग में। मैंने कहा ऐसा किसने कह दिया? अभी तक भगवान दर्शन दे रहे हैं, दर्शन देते रहेंगे। किसी ने कहा कि बड़ा जीव इतना कलुषित हो गया उसका अंतःकरण। हाँ माना, पर भगवान के नाम का सामर्थ्य आप जानते हो ना कितना बड़ा है। ओहो, इसलिए महापुरुषों की वाणियों को, महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। पूज्य बाबा जैसे संत अगर सौभाग्य से मिल जाएं, तो हमें उसका ऐसा लाभ लेना चाहिए। बाबा से देख कि बाबा कितने सरल हैं और आध्यात्म की सबसे विलक्षणतम घटना को एकदम सरल भाव से रख रहे हैं, जिन्हें पुष्पित वाक्यों से नहीं कहा जा रहा। जैसे बालक घर में हमने दादी बाबा बैठते हैं ना, और अपनी बाबा अपना कुछ अनुभव बताना, इस तरीके से वो अपना अनुभव सहज भाव से कहते हैं। उन वाक्यों में कोई बहुत ज्यादा घुमाव फिराव नहीं करते। लेकिन जो बाबा कहते हैं वास्तव में, और जीवन का जो परम लक्ष्य है, वास्तव में वो लक्ष्य आकुल है, व्याकुल है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वो हमसे मिलने के लिए, हमसे मिलने के लिए। इसीलिए एक बात है, सुदृढ़तम विश्वास के साथ आगे जो बढ़े। बाबा के पूज्यपाद गुरुदेव ने 17 वर्ष की आयु में कहा था। बताइए क्या आयु होती है, कितनी भटकाव की आयु होती है। तब बाबा ने निश्चय कर लिया कि लाखों नाम जप करेंगे, अरबों नाम, खरबों हो गए नाम जप। अब ऐसे नाम जपे ठाकुर जी बाबा न बने इनके, हैं दादाजी, श्री कृष्ण दादा बने। ये कह रहे हैं बाबा कि बाबा को और कई भगवत स्वरूपों के दर्शन हुए होंगे, जैसे श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी के हुए, मतलब श्री जगन्नाथ भगवान के, हनुमान जी के। अब जनवरी में हुए। किनके? जगन्नाथ जी के? हाँ, भगवान के, कृष्ण के ही हुए। ये जनवरी थी ना। हाँ। जनवरी आई जब। हाँ। वो तो वैसे ही मेरे से नाराज रहता है। हाँ, द्वारकाधीश द्वारकाधीश नाराज रहता है। और क्या नाराज रहता है मेरे से। बाबा ये कह रहे हैं कभी राधा रानी के दर्शन हुए आपको? राधा रानी नहीं हुई बाबा। लेकिन है भागवत में लिखा है, मैंने भागवत है ना, मैंने भागवत करी है करीब 40-50 बार। अच्छा। और 33 दिन में पूरी भागवत, 45 दिन में पूरी भागवत। मैं तो भागवत में लगातार रहता था। तो अब उसमें लिखा है कि राधा जी कृष्ण की आत्मा थी। आत्मा, कृष्ण की आत्मा राधा जी, ये भागवत में लिखा है। तो आत्मा तो सबसे प्यारी होती है। अपनी आत्मा अपन को ही प्यारी लगती है, तो वो तो आत्मा तो भगवान की राधे जी
उनकी आत्मा है, भगवान कृष्ण की आत्मा है राधे। क्या बात है। हाँ, ये भागवत में है। फिर मैंने कहा इतनी भागवत लिखी है तो अपने एक छोटी मक्खन उसमें खास सार लेकर के हाँ। एक भागवत बना ली। हाँ। तो मैंने जगन्नाथ जी से बोला, मगर जगन्नाथ जी मैं भागवत बनाना चाहता हूँ। हाँ, तो जगन्नाथ जी बोले हाँ बोल, मगर मत मेरे से तो बनेगी नहीं। हाँ, बोले बना और बन जाएगी। फिर बन गई भागवत, छोटी भागवत बन गई। हाँ हाँ, ये वाली जो हाँ, बाबा की लिखी हुई है। ये मेरे पास उपहार में किन्होंने दी थी मेरे को, भैया ने आके दी थी ना। ये तो छोटी है। अच्छा, इसमें सारे 18,000 श्लोक है। हाँ, सब पूरा एक है ना, सार सब स्कंद है इसमें, पूरी पाठ भी है, स्कंद भी है पूरे। इसमें हर एक अध्याय के विषय में, किस अध्याय में, अध्याय का सबका वर्णन है इसमें। हाँ, अध्याय का लगभग सभी का है, कुछ बीच में नहीं भी है, पर उसके अंदर जो भक्ति को पोषण करने वाला कोई विचार है वो लिखे हुए हैं। अब बाबा आप अपने हाथ से दे दीजिए हमें। हाँ, जीवन भर इस पर लिख के रखेंगे ना, वो हमारे बाबा ने दिए हमें। ये कह रहे जो आपकी दादियां थी ना, आपकी 11 दादियां बताई, तो ये कह रहे ज्यादा सबसे ज्यादा आपको प्यार कौन करता है 11 दादियों में? सारी की सारी है सबसे ज्यादा? रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, भद्रा जी, लक्ष्मण, सब वो पहले तैयार आ जाती थी। इस पे आप कुछ भी लिख दीजिए इस पे, क्या कुछ भी लिख दीजिए अपना, चाहे नाम लिख दीजिए, कब कुछ भी जो आपको, या हरि नाम जो चाहे आपके हाथ से लिखा हुआ रहेगा हमारे पास में। देखो आप तो मेरे पूज्य नहीं हो, मैं क्या करूँगा। नहीं बाबा, मैं तो ये आपके हाथ कैसे लिखा, आप चाहे राधा लिख दीजिए, ये आपका ये है ना पुस्तक आपकी। हाँ, मैं रखूंगा बाबा। आप इस पे हरि नाम लिख दीजिए, कृष्ण नाम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए जो आपको ठीक लगे, साइन कर अपना साइन कर दीजिए। 17 मार्च। हाँ हाँ, आहा, जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय। बेटा बहुत संभाल के रखो, ये हमें बहुत अनुपम उपहार मिला है। नारदी निकुंज की लाइब्रेरी में रखना, और मेरे को आशीर्वाद दो। बाबा हम है ना युगल सरकार से प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हमें बाबा चाहिए। हाँ, चाहिए बाबा, हमें बाबा चाहिए, हम चाहते हैं कि आप रहें, और हम तो श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं। देखिए, मैं तो श्री निकुंज के उपासी, प्रिया प्रियतम का, ब्रिजपुर के प्रिया प्रियतम का उपासी हूँ, और मैंने ठाकुर जी का बड़ा सरल, बड़ा प्यारा, वो द्वारकाधीश में तो राजा हो गए ना, तो द्वारकाधीश से धीश भय, अब अपने वाले तो हम तो वो युगल सरकार के उपासी हैं, तो हम अपने युगल सरकार से बोलेंगे भाई बाबा चाहिए हमें। जगन्नाथ जी बड़े प्यारे, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी से बोलेंगे बाबा को रख लो, हमारे पास रखो भाई, अभी तो बाबा को। सही बात है, आपके कहने से रख भी देंगे क्या। संतों का धराधाम पे रहना बहुत आवश्यक है। राजेंद्र दास जी कहते थे, अरे अनिरुद्ध दास तुम 150 साल के पहले जा ही नहीं सकते। और विनोद बाबा भी कहते थे। तो अब उनकी बात रख लिए भगवान। 100 वर्ष बाबा के हो गए, 100 वर्ष। बाबा मैं राजस्थान का हूँ, तो हाँ मैं हूँ झुंझुनू का। अरे झुंझुनू तो हमारा ही है। तो बाबा आप राजस्थानी बोलते हैं? आप मारवाड़ी भी बोलते हैं क्या? मैं तो राजस्थानी हूँ, मैं तो। मैं भी राजस्थानी बाबा। मैं दिल्ली में रहा शुरू से, लेकिन हाँ राजस्थान का मूल रूप से। तो गांव में सब लोग रहे, दादी जी और दादाजी सब गया भगवान के कन्या। हाँ, मेरे पिताजी भी गया अभी पिछले साल। और तो आज तो भाई वगैरह तो है? हाँ, मेरे भाई है, छोटा 2 भाई है, 2 बड़ी बहन है। अच्छा। हाँ, मैं गृहस्थ कौन बने हूँ, मतलब बाकी मेरे भाई वगैरह सब गृहस्थ है भगवान की कृपा से। ठीक है। पर अब ठीक रही। देखो राजस्थान के एक संत और हमारे, हम ये
बाबा वहाँ गाते राजस्थान में हाँ कि धोरों की धरती है, है? तो धोरे की धरती हाँ, बोलते हाँ, हैं, मोर और धोरों की। हाँ हाँ तो उसमें गाते थे राजस्थान के बारे में कि आ तो सुरगा ने सरबावे, इन पर देव रमन ने आवे, इन रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी हो धरती धोरारी। अब उसमें एक बात बताता हूँ, सतियों का देश राजस्थान है। वहां सतियां ऐसे, हमारे यहाँ कहते हैं अपने प्रियतम से, अपने पति से, जीवन साथियों में इतना प्यार होता था कि सतियां जीवित सूर्य से अग्नि लेके और अपना योगाग्नि दाह, आपने दबाव। 8वीं में पढ़ता था मैं। हाँ हाँ अन्य रानपुर में अच्छा 8वीं में पढ़ता था विराटनगर में। हाँ हाँ तो हमने सुना है सती हो रही है हाँ बदनामी बाई। हम्म, तो हम सब, अब जब तो कोई जाने का कोई था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, मोटर वोटर कुछ नहीं थी, तो पैदल गई हम तो। हम्म, तो वहाँ जाके और पुलिस है ना, वो कह रहे नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ऐसे ऐसे कर रही थी पुलिस। हाँ तो मैंने देखा और नारियों का ढेर लगा हुआ है, नारियों का ढेर भरा, और ऊपर सती नारियल। बैठी हुई थी और पति को ऐसे लिटा रखी थी। तो हमने खूब अच्छे से देखा। तो फिर क्या हमने कहा इसको हटाओ, हाँ इसको सती नहीं होने देंगे। तो तुम, हाँ सब बोले माता जी आप नीचे उतरो, वो सती नहीं होती। ठीक है, तो उन्होंने मुंह माखी छोड़ दी और उनको ही खिलाई, बग गए सब। मधुमक्खियां चारों तरफ हैं। और पुलिस वाले मधुमक्खी पीछे और किसी को खाई नहीं, पुलिस वालों को भगा दिया मधुमक्खियों ने। तो बग गए, सब बग गए। तो फिर अग्नि कैसे लगाई उन्होंने फिर अपने आप? मैंने वो बोले कुछ मेल लगाओ ना अग्नि, माता जी आपको अग्नि कौन लगाएगा। तो उन्होंने अपने चुंदड़ी है ऐसे की, जैसे जैसे पेट्रोल डल गया, अपनी चुनरी घुमाई, उसी से अग्नि लग गई। पेट्रोल हो गया ऐसे, और बोलती रही, बोलती रही, और देखो उनको अग्नि ही नहीं लगी। हाँ बोलती रही, जब यहाँ तक अग्नि आ गई, हाँ तब जब ऐसे उसका बढ़ गई, फिर गिर गया मैं। अग्नि का आह्वान किया है। ये देखो, हाँ। तो हमारे यहाँ सतियों का, शूरमाओं का, योद्धाओं का और संतों का देश है। अभी इस युग में भी परम पूज्य सेठ जी को भगवान स्वयं आए थे गीता प्रेस की स्थापना का आदेश करने। फिर परम पूज्य भाई जी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप देखिए परम पूज्य बाबा है, परम पूज्य मकाई को परम पूज्य हमारे बाबा। बोल लेना बात की बात करते हो। बाबा आपको किन किन महापुरुषों के दर्शन हुए पूर्व में? आप भाई जी के दर्शन किए हैं आपने, अच्छा, और स्वामी जी के किए ही हैं, स्वामी जी महाराज परम उनके तो नहीं किए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज के दर्शन नहीं? उनको तो खूब, उनके साथ तो मैं रहता था, रामायण राम सुखदास जी के हाँ, साथ और मैं रहता था। श्री राधा बाबा के दर्शन हैं? हुए? श्री राधा बाबा सरकार के दर्शन हुए? राधा बाबा वाटिका वाले? गीता वाटिका में है बाबा, जो हैं? गीता वाटिका, हाँ श्री राधा बाबा है। राधा राधा बाबा राधा बाबा दर्शन। है ना वहाँ पे। ऐसा नहीं, मैं तो भूल जाता हूँ, हो ये होंगे। अच्छा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के भाई जी के हुए? हैं? भाई जी के दर्शन हुए? भाई जी क्या था मेरे को याद ही नहीं है। सेठ जयदयाल गोयनका जी? हाँ इनका भी नहीं हुआ बाबा मैं कैसा, हाँ। मुझे मालूम याद नहीं, स्मृति की बात हो याद सकती है। याद नहीं। हाँ, हाँ प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी के दर्शन हुए? प्रभुपाद जी के, क्योंकि श्री नारायण महाराज प्रभुपाद के दत्तक पुत्र एक तरह से। बहुत नारायण माँ तो मेरे घर पे रहते थे, क्या कमरे में जयपुर में। वो बड़े रसिक। मैं देखता हूँ प्रभुपाद ने जो गीता जी लिखी ना, उसका तात्पर्य लिखा एज इट इज, जो लिखा वो लिखा विदेशियों को एक ऐसा अर्थ समझाने के लिए कि श्री कृष्ण परक वो पूरा अर्थ पिस जाए। श्री नारायण महाराज ने उसमें रस की बातें भी उसमें भी डाल दी, गीता जी में भी। हाँ हाँ, मैंने उनके गीता जी का तात्पर्य पढ़ा, प्रभुपाद का भी पढ़ा। प्रभुपाद मुझे अतिशय प्रिय है, बहुत प्रिय, बहुत ज्यादा। अब ये देखो श्री नारायण महाराज के लेख वगैरह में बहुत, उन्होंने गीत गोविंद वगैरह का सबका तात्पर्य लिखा है। वो बहुत रस वाले महात्मा थे वो। और फिर बाद में उतने ही प्रसिद्ध हुए पूज्य श्री माधव महाराज,
पूज्य बाबा के गुरुदेव। गोविंद जी जाता था ना, हाँ। तो नारायण महाराज तिलक देखा मेरा, तो नारायण महाराज है किनके शिष्य हो? माधव महाराज जी। अरे तुम तो मेरे ही हो। तो वो मेरे ही पास रहते थे, वहाँ जयपुर में मेरे पास रहते। जयपुर में हाँ हाँ, नहीं तो बड़े बड़े सेठ है वहाँ, और किसी के पास नहीं गए, वहीं रहते थे। तो कभी कभी तो स्वयं में वो सब्जी भी खुद बना लेते। ऐसे थे। देखो क्या आज कितना अच्छा रहा, सार्थक दिन रहा आप लोगों का। ये जीवन की एक ऐसी घड़ी, मैं सच कहता हूँ कि भजबे को दो ही सुगर है के हरि के हरिदास, या तो भगवान या भगवान के लाडले भक्त। और देखिए, अगर आप लोगों की प्रार्थना में और हम लोगों की प्रार्थना में ये सामर्थ्य है, और भगवान को, और अगर श्री ठाकुर जी परम करुणा में, ये तो लीला में दादाजी से डरते हैं ना, जैसे बच्चे दादियों प्यार करती है और दादा से डरते हैं, वरना तो द्वारकाधीश भी परम करुणा में, वही जगन्नाथ जी हैं। पर हम 5-7 स्वरूप धारण, हम कहते हैं ना, हम तो बिहारी जी वाले हैं, हम तो राधा वल्लभ जी वाले हैं, हम तो राधा गोविंद देव जी वाले हैं, ऐसे कह के भक्त अलग अलग करके ठाकुर जी की परिभाषा करता है। तो भगवान एक भी हैं और हर प्रेमी के अलग ठाकुर जी भी हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जगन्नाथ जी से सब प्रार्थना करना, परम करुणा बता रहे हैं और महावदान्य हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु को भी अतिशय प्रिय ऐसी प्रभुपाद जी खूब प्यार करते थे। प्रभुपाद जी, हाँ, वो है ना राधा दामोदर। हाँ। तो मैं परिक्रमा कर रहा था, हाँ। तो तिलक था मेरे, और वहाँ उन्होंने हरि नाम का प्रदर्शन किया था। हाँ, तो मैं जब परिक्रमा करने लगा, प्रभुपाद ने जब विदेश जाना तो उससे पहले 100 करोड़ नाम राधा दामोदर ने 100 करोड़ नाम जपे, तो प्रभुपाद ने कमाल कर दिया। क्या फिर मैंने बोला, तो उन्होंने कहा तुमको किनके से? हमको माधव महाराज जी से। अरे तुम तो मेरे ही हो। तो बोले, तो आपके कमरे में मेरे को बुलाया, तो मैंने मालूम पड़ा कि वे अनुष्ठान हरि नाम का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को बोले रोज मेरे पास आ जाया कर, मगर आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। बोले नहीं, डिस्टर्ब काहे को होगा, आ जाएगा। उनके पास आता था, जाता था, उनका भी आशीर्वाद मिला मेरे को। क्या बात, क्या बात। हमें आपका आशीर्वाद मिल गया बाबा, सब संतों का एक साथ मिल गया, प्रभुपाद का मिल गया बाबा को, हमने ये होता है। गोविंद जी के तो सभी आते थे, गोविंद जी के तो सभी आते थे ना जयपुर में। हाँ, गोविंद देव जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य थे वो उन्हें आते थे। तो मैंने उनका सबका दर्शन किया, अधिकांश के। मेरे तो तिलक था, तो वो सब पूछते थे कि इनके हो के इनके हो, तो उनका सबका दर्शन हुआ मेरे को। क्या बात। हाँ, पूज्य पाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो शायद बाबा वो आपसे पहले चले गए थे, आप बहुत पहले चले गए ना? चले गए। उनके शिष्यों को बाबा ने, शिष्यों को तो दर्शन किया मैंने, सबका किया। 12 अच्छा, उनका तो किया मैंने। क्या बात। उनकी कृपा से कुछ मिला मेरे को, तो हाँ, उनकी कृपा से कुछ मिला। आओ गंगोत्र में आप करना, दिखा दीजिए। आप दिखाइए। बस एक बूंद दे दो। क्या करें बाबा, ये चिन्ह है? हाथ के चिन्ह है ना, चिन्ह। हाँ, चिन्ह दिखा दो भैया जी, अच्छा हाथ के चिन्ह दिखा दो। अच्छा अच्छा, तेल लगा दो और लगा दो, अपने आप लगा दो। आप लगा। बस वो मसल लेंगे। इसमें मेरे 10 चिन्ह हैं, शंख चक्र गदा पद्म वैजयंती माला। ये उसने हनुमान जी ने बताई। हनुमान जी, हाँ, हनुमान जी महाराज ने चिन्ह बताए थे बाबा को। ये तो है शंख, शंख की शकल है ना ये। हाँ बाबा, शंख है। हाँ ठीक ये है, वैजयंती माला। हाँ ठीक है बाबा। और ये सुदर्शन चक्र। हाँ, ये सुदर्शन चक्र। अच्छा। और ये गदा, हाँ, ये गदा, ये उसका हाँ, डंडा है। हाँ, हाँ, इसमें भी ये गदा, हाँ, ये सुदर्शन चक्र। हाँ ठीक बाबा, ये ठीक। हाँ, ये चक्र ये चक्राकार है। वैजयंती, ये वैजयंती माला। वैजयंती माला, ये हाँ। ये पद्म।
अच्छा, ये पदम, ये पदम। दोनों में, हाँ और दोनों हाथ ये में। ये है ना उर्दू रेखाएं, हाँ ये अंगुलियों में उर्दू वर्टिकल रेखाएं, है महाराज, हाँ किसी ये के भी नहीं उर्दू रेखाएं। वर्टिकल है। हाँ, हमारे हॉरिजॉन्टल सबकी लाइन ऐसी होती है महाराज की, ऊर्ध्व रेखाएं हैं। ऊर्ध्व रेखा। जैसे देखो ये हाथों में ऐसी रेखा ये नहीं दिखती, ऐसे ऐसे बाबा की जो रेखाएं हैं वो देखिए कैसे, ये देखिए ये और एक हाथ में महाराज जी जो ऊर्ध्व चक्कर रेखा। बना था ना, सुदर्शन चक्कर, हाँ वो अभी बना है कुछ हाँ साल पहले, पहले हाँ नहीं था। हाँ, वो जब जय हो। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय। पूज्य बाबा को विश्राम का समय इसलिए हमें विश्राम करवाना है क्योंकि 12 बजे बाबा उठ जाते हैं, तो थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे, थोड़ी नींद कर लेंगे हम लोग। तो आप ये देखो, ये अपने हृदय में, हम आजकल फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं, फोन में रिकॉर्ड रह जाए वो हम कभी उस पुरानी गैलरी में जाके देखे भी ना, लेकिन मन की स्मृति में जो रिकॉर्डिंग होती है ना वो सदा रहती है। इसलिए हमेशा सदा सर्वकाल में महापुरुषों का स्मरण करो। जिन जिन महापुरुषों को आपने देखा हो, इन चर्म चक्षुओं से देखा हो, उनका स्मरण करना चाहिए। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिस जहां बिल्डिंग में आके बाबा रहे हैं जिनके घर में, और जो लोग आसपास से बाबा को मिलने आते हैं। बाबा कब तक विराज रहे हैं आप यहाँ पे? हाँ, हाँ। आप कब तक हैं यहाँ पे? अब वो मेरा लड़का कह रहा है कि आपको तो 18 को चले जाओ, ये हम हमारे घर में आप तो रहते नहीं हो, बाहर चले गए, तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, अच्छा ऐसे कहते हैं। अब मैं भी मेरा मन ये रहता है भाई मेरे संतों के दर्शन हो जाते हैं यहाँ पर, तो वो आते तो वहाँ भी खूब हैं संत। हाँ। वहाँ मुका ये पुराने संत हैं मेरे अलग। क्या? चंडीगढ़ में बहुत है, है? चंडीगढ़ में भी है, हाँ चंडीगढ़। खूब है। तो अब इसलिए वो कहते हैं कि आप चले जाओगे फिर बाबा, क्या करेंगे? एक ये बालक कह रहे हैं हमारे लिए कोई ऐसी काम की बात जो आप कहना चाहें जिसको ये जीवन भर याद रखें कि हाँ, बाबा ने हमें ये बात कही थी। हाँ। तो एक बार इन बालकों के लिए कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि इन बालकों को कहनी है। देखो मैंने आज ही बोला है हम्म, कि एक माता है ना, 2 बार भोजन बनाती है, हम्म, हाँ, हम्म, वो पूरे परिवार को बैकुंठ ले जा सकती है। हाँ वो मैंने बताई थी। हाँ हाँ और वो मैंने कई बार बता दी हाँ है। हाँ और वो है शास्त्रीय, हम्म, हाँ, ये जो चैतन्य महापुरुष जी के विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया थी, हाँ तो लक्ष्मी प्रिया चली गई हाँ और विष्णु प्रिया थी। हम्म, तो विष्णु प्रिया वो नीलाचल चले गए हाँ, चैतन्य महापुरुष जी, हम्म, तो वो अकेली रहती थी, 2 कटोरी रखती थी, हम्म, एक में चावल, तो एक एक चावल पे हरि नाम करके लगा हम्म, तो और फिर शाम को उसमें वो खिचड़ी बनाती थी, हम्म, खिचड़ी बना के फिर भगवान के भोग लगाती थी, हम्म, हाँ, और फिर भोग लगा के और फिर संत को ढूंढती थी, कोई संत मिल जाए तो संत को खिलाती थी, फिर खुद खाती थी। वही मैं आपको बताता हूँ कि इससे सरल कोई भी नहीं है। ये आप हरि नाम मत छोड़ो, शुरू शुरू में आप सब्जी काटोगी और मन से नहीं काटोगी तो हाथ कट जाएगा। और मन कौन है? भगवान। हाँ, मन तो भगवान है, हाँ, इंद्रिय में भगवान है। हाँ, इंद्रियाणाम तो मनश्च। फिर आप वो आप ध्यान से सुनो, तो फिर आप है ना जो वो सब्जी बना, सब्जी काटी, फिर वो आटा उसने हरी नाम मत छोड़ना, तो आटे में घुसेगा। फिर भगवान के लिए खीर बनाएगी, पकौड़ी बनाएगी, उसमें घुसेगा, तो वो सब में घुस जाएगा। हाँ, अब तैयार हो जाएगा, तो तैयार होके फिर भगवान को भोग लगाई, भगवान के पास जाके भोग लगाई, तुलसी डाल के सबको भोग लगाई। फिर बाद में भोग लगा के और फिर भगवान घर में जो भगवान भोग लगा के फिर वापिस ले आई, फिर कहेगी हाँ भाई भाई बस वह प्रसाद तैयार है, जल्दी आ जाओ। पर उसके घर में है ना, कोई शराब पीता है, कोई मांस भी खाता है, और कोई समाज सेवा भी करता है, कोई भक्ति भी करता है, हाँ, लेकिन मांसाहारी और
और शराबी तो भगवान को चाहते ही नहीं, लेकिन वो ऐसे का हम नहीं जाएंगे ना तो शाम तक भूखे मरेंगे, इसलिए जबरदस्ती आना पड़ता था। तो वो थालियाँ परोसेगी, मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, थालियाँ परोसेगी, फिर सब आज के बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे कि जो हाथ में जल हाथ में दो, 4 बार घुमाओ महाप्रसाद के 4, तो 4 बार घुमा देंगे। फिर कहेंगे कि देखो एक एक गिलास में हरि नाम चुपचाप करना, हाँ धीरे धीरे हरि नाम करते रहना, और एक एक गिलास में। तो अब क्या है कि वो मांसाहारी और वो शराबी, वो बोले कोई नहीं करेगा ना शाम को उसको भोजन नहीं दूंगा, तब उनको भी करना पड़ा। तो मांसाहारी भी हरि नाम करेगा और वो भी करेगा, मांसाहारी और शराबी भी करेगा। तो फिर उनका क्या है कि 10 दिन करने के बाद में उनकी शराब भी छूट जाएगी और मांस भी छूट जाएगा, और वो कहेंगे कि हाँ हमको कोई गुरु जी की दीक्षा दिला दो, बाप को बोलेंगे हमको कोई गुरु जी की दीक्षा दिलाओ, उसका मन बदल जाएगा। फिर अंत में क्या होगा कि करते 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 40 दिन जब हो जाएगा तब उनकी क्या होगा, भूख लगना बंद, प्यास भी बंद और नींद भी बंद, तीनों ही बंद हो जाएंगे। फिर रात को क्या है, रात को नींद तो आएगी नहीं, रात को चिंतन करता रहेगा भगवान कब मिलेगा, क्योंकि संसार तो कठोर हो जाएगा, क्यों कि बहुत काल करिए सत्संगा तभी होगा संशय भंगा। तो संशय का मतलब है संसार का भंग हो जाएगा, संसार नहीं हट जाएगा। तो वहां जाके फिर रात को चिंतन करता रहेगा, गुरु जी का चिंतन करेगा, संतों का चिंतन करेगा, धाम का चिंतन करेगा, भगवान का चिंतन करेगा। फिर अंत में क्या करेगा, रोने लग जाएगा, भगवान मेरे को मत कौन किससे पूछूं कब मिलोगे आप, भगवान आ जाए। जब रोएगा तो भगवान रुक नहीं सकते, भगवान कहते हैं भक्त का एक आंसू मेरे को दिल तड़फा देता है, भगवान आके मिलेगा। ये मोटी सी बात बताइए भाई, इससे ऊंचा कोई साधन नहीं है। घर की जो गृहिणी माताओं के लिए कितनी बढ़िया बात बताई कि इस तरीके की अगर इस पद्धति से जैसे बाबा ने बताया तो ऐसे प्रसाद को सिद्ध किया जाए और उस प्रसाद को ऐसे पवाया जाए तो उन लोगों में जो बिल्कुल सर्वथा भगवत विमुख है, उन लोगों में भगवत प्रेम का प्रागट्य होता है, भगवान हमें कब मिलेंगे इतनी ऊंची भावना तक आ जाती है और भगवान उनके पास आ जाते हैं। ये घटना भी घटित हो जाती है। निर्गुण, क्योंकि निर्गुण रस बनेगा उसमें, हाँ निर्गुण। और पहले क्या बनता था, तामसी रस बनता था। क्यों हम भोजन करते थे तो कभी बाजार में मन चला जाता, कभी खेत में चला जाता, कभी कहीं चला जाता, तो वो तामसी बनता था। और इससे हरि नाम से निर्गुण रस बनेगा, और निर्गुण रस जो अंदर जाएगा तो हमारे अंदर जो दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये सब है वो जल जाएंगे। कि सन्मुख हो ये जीव मोही जब, यानी मेरी तरफ हो जाए, वो संसार को हटाओ, संसार को दूर करो। तो सन्मुख हो ये जीव मोही जबी, तो जन्म कोटि अघनाश तभी, करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं उनको मैं जला के भस्म कर दूंगा। तो ऐसे वो रस ऐसा है निर्गुण कि वो सब आपके जितने भी दुर्गुण हैं उनको जला के भस्म कर दूंगा। और आप में भगवान अपना भी मिल जाएगा, भगवान तो सबको मिल जाएगा। और ऐसा बनाओगे जब भी तो बनेगा। तो मैं कहता हूँ जी शाम का भोजन मत करो, सुबह भोजन करो, शाम का भोजन मत करो। और रात को अगर भोजन करोगे ना तो तुमको आलस आएगा, नींद आएगी। तो शाम का भोजन तो शाम को दूध पी के सो जाओ बस। देखो भगवान इसी उम्र में, इसी जन्म में तुमको भगवान मिल जाएगा। क्या बात। हाँ
गुरुदेव शाम का नहीं करेंगे तो कमजोरी आ जाएगी। तो मेरे को तो नहीं आई। मेरे को तो नहीं आई। क्या बात है, ये भी हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये जो संशय ना ये वो बने हुए हैं, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, ये गुरुदेव से कहलवा रहे हो, हमारे तो पूछे जा रहे हैं। गंगोत्री भैया आप तो भक्त बड़े चतुर होते हैं। हाँ भैया के जो बाबा के जो आ गए ना बाबा ने। संतों के देखो पास आ गए जिस क्षण जिस घड़ी में। देखो ठाकुर जी तो ये लीला में इनसे विनोद करते हैं, जो कहीं लाखों किलोमीटर दूर बैठ के भी वो ये मन से भाव कर लेता है। आज तो बाबा हैं, बाबा के जाने के बाद में भी जो भाव करेगा उसको यही फल की प्राप्ति होगी निश्चित। श्री कृष्ण इतने करुणामय हैं, उनका स्वभाव आप समझ लीजिए। तभी तो हम क्या कहते हैं भगवान को, ये बात बोलते हैं वो क्या, तो भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 से भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ है। 7वें नंबर का भृत्य का भृत्य का भृत्य का भृत्य का भृत्य बन जाए तो फिर श्री कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं उसे। तो ये बहुत बड़ी बात है। बाबा के रहते जो बाबा का आश्रय उनके और हृदय से स्वीकार करते हैं, यही तो संतों का आश्रय स्वीकार किया जाता है, उन्हें अपना माना जाता है। भगवान से अपनापन, क्योंकि अप्रगट भगवान से अपनापन साधक की प्रारंभिक अवस्था में बड़ा मुश्किल होता है, पर संतों से अपनापन हो जाएगा ना, देखो भगवान कितने अपने लगेंगे। जिन्होंने भगवान को सर्वथा अपने भगवान जिनके हैं। दो पंक्ति बाबा की रचना की बाबा को सुनाते हैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अब शरण में लीजिए, अधम शरण अब शरण में लीजिए। पाप बोझे से लगी नैया भंवर में पार ही, पाप बोझे से लगी नैया भंवर में पार ही। नाथ तोड़ो और बचा लो, जल्दी डूबी जा रही। नाथ तोड़ो और बचा लो, जल्दी डूबी जा रही। आप भी अगर छोड़ देंगे फिर कहाँ जाएंगे हम। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाएंगे हम। जन्म दुख से नाम कैसे पार कर पाएंगे हम। सब जगह भटक कर अब शरण ली आपकी। सब जगह भटक कर अब शरण ली आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। श्री लाडली लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, युगल सरकार की जय, श्री माधव प्यारे की जय, बोल बरसाने वारी की जय।
आज के आनंद की, मोहन ब्रज चंद की, कटे भव फंद की, मिटे दुख द्वंद की, जय जय श्री राम। मुझे भैया जी की जय हो। परिवारों की बाबा सरकार की